बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं, डायमेंशन। तो आज हम देखेंगे डायमेंशन क्या होती है और उसके यूजेस क्या है। तो सबसे पहले हम डायमेंशन की बात करते हैं। व्हाट इज डायमेंशन? ईच बेस क्वांटिटी इज कंसीडर्ड अ डायमेंशन। हर बेस क्वांटिटी की डायमेंशन कंसीडर की जाती है। डिनोटेड बाय अ स्पेसिफिक सिंबल, उसको एक खास अलामत से जाहिर किया जाता है। रिटन विद इन अ स्क्वायर ब्रैकेट, वो जो अलामत होती है डायमेंशन की, उसको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। तो ठीक है ना, डायमेंशन के अंदर तीन बातें आ रही हैं। सबसे पहली बात, हर बेस क्वांटिटी की डायमेंशन होती है, फिर उसको एक खास अलामत से जाहिर करते हैं और उस खास अलामत को एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है बड़ी ब्रैकेट। ठीक है, अब देखिए अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि सर डायमेंशन और यूनिट्स में फर्क क्या है? जब यूनिट है तो हमें डायमेंशन की जरूरत क्यों पड़ गई है? देखिए बेटा, जो डायमेंशन होती है वो हमें क्वालिटेटिव नेचर के बारे में बताती है, जो यूनिट होता है वो हमें क्वांटिटेटिव नेचर के बारे में बताता है। देखिए ये जो क्वालिटेटिव नेचर है हम इसको बाद में डिस्कस करते हैं आगे चल के। पहले हम डिस्कस करते हैं यूनिट के बारे में कि यूनिट हमें किस चीज की इंफॉर्मेशन देता है, क्वांटिटेटिव नेचर। अब ये क्वांटिटेटिव नेचर क्या है? देखिए क्वांटिटी का मतलब होता है मिकदार, यानी कि यूनिट हमें मिकदार के बारे में बताएगा। जैसा कि मैंने यहां पे लिखा हुआ है लेंथ। अब देखिए लेंथ के डिफरेंट यूनिट हो सकते हैं, मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, मिलीमीटर हो सकता है। अगर हम ऐसा यूनिट की बात करें तो वो तो हमारे पास क्या है, मीटर है। अब देखिए अगर आप किसी लार्ज क्वांटिटी को डील कर रहे हैं तो आप उसके लिए लेंथ का यूनिट क्या यूज करेंगे, मीटर यूज करेंगे। अगर आप किसी स्मॉल क्वांटिटी को डील कर रहे हैं तो आप उसके लिए लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर यूज करेंगे। अगर आप उससे भी छोटी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो वहां पे आप लेंथ का यूनिट ना तो मीटर यूज कर सकते हैं ना सेंटीमीटर, तो आप कौन सा यूज करेंगे, मिलीमीटर यूज करेंगे। तो इस चीज को क्या कहा जाता है, क्वांटिटेटिव नेचर। यानी कि अगर बड़ी मिकदार है तो मीटर है, अगर उससे छोटी है तो सेंटीमीटर है, अगर उससे भी छोटी है तो हमारे पास क्या है, मिलीमीटर है। इसी तरह से हम क्वांटिटेटिव नेचर को दूसरी एग्जांपल से समझते हैं। अब मैथ मैंने यहां पे लिखा हुआ है, मैथ के मैंने डिफरेंट यूनिट लिखे हैं, केजी, एमजी, एमजी। इनमें से जो हमारे पास ऐसा यूनिट है वो क्या है, केजी है। जब आप किसी शॉप पे जाते हैं, आप दुकानदार को कहते हैं मुझे 10 केजी चीनी चाहिए, क्योंकि आप किसको डील कर रहे हैं, लार्ज क्वांटिटी को डील कर रहे हैं। तो लार्ज क्वांटिटी के लिए किसका यूज करेंगे, केजी का। इसी तरह से जब आप मेडिकल स्टोर पे जाते हैं तो वहां पे आप क्या कहते हैं, मुझे 5 mg की टेबलेट चाहिए। आपने कभी कहा है मुझे 5 kg की टेबलेट चाहिए? आप क्या कहते हैं हमेशा, मुझे 5 mg की टेबलेट चाहिए, क्योंकि आप किसको डील कर रहे हैं, स्मॉल क्वांटिटी को डील कर रहे हैं। तो स्मॉल क्वांटिटी के लिए आप क्या करेंगे, केजी की बजाय mg का यूज करेंगे। इसी तरह से जब आप मॉलिक्यूल्स को डील कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स सबसे छोटी क्वांटिटी है, तो आप उसके लिए केजी को भी यूज नहीं कर सकते, mg को भी यूज नहीं कर सकते, आप उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, mg का इस्तेमाल करेंगे। समझ आ गई ना? तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, क्वांटिटेटिव नेचर कहलाती है। इसी तरह से बेटा अब हमने यहां पे लिखा था ईच बेस क्वांटिटी, तो टोटल हमारे पास कितनी बेस क्वांटिटीज हैं, 7 बेस क्वांटिटीज हैं। तो हम उनके यूनिट्स भी देखते हैं, हम उनकी डायमेंशन भी देखते हैं। देखिए जो सबसे पहले हमारे पास बेस क्वांटिटी हमने यहां पे लिखी है वो मैस है। मैस का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, और उसका सिंबल क्या है, केजी। अब जो हमारे पास मैस है उसका यूनिट किलोग्राम है। किलोग्राम की डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल एम। हमने क्या कहा था, एक स्पेसिफिक सिंबल से जाहिर करते हैं। ये जो कैपिटल एम है ये क्या है, किलोग्राम का एक स्पेसिफिक सिंबल है। और हमने ये भी कहा था उसको हम किसके अंदर लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ये जो हमारे पास ब्रैकेट लगी हुई है इसको क्या कहा जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट कहा जाता है। अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये मिस्टेक है, आपके नंबर कट सकते हैं। दूसरी हमारे पास जो बेस क्वांटिटी है वो क्या है, लेंथ। लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, और मीटर का सिंबल क्या है, स्मॉल एम, और उसकी डायमेंशन क्या है, कैपिटल एल, रिटन विद इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। तीसरी हमारे पास जो बेस क्वांटिटी है वो क्या है, टाइम। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड, और उसका जो सिंबल है स्मॉल एस लिखिएगा। ठीक है, और सेकंड की जो डायमेंशन है वो क्या है, कैपिटल टी, रिटन विद इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। चौथी हमारे पास बेस क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट।
इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पेयर, और एम्पेयर का सिंबल क्या है? कैपिटल ए, और इसकी डायमेंशन क्या है? कैपिटल ए रिटन विद इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। 5 हमारे पास बेस क्वांटिटी है टेम्परेचर। टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है? केल्विन, और इसके सिंबल क्या है? के, और इसकी डायमेंशन भी क्या है? के रिटन विद इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। 6 हमारे पास बेस क्वांटिटी है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और इसका जो यूनिट है मोल। जब आप कंप्लीट लिखेंगे तो MOLE लिखेंगे, अगर आप उसको यूनिट में लिख रहे हैं तो सिंबल से लिख रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे? MOL। यानी कि अगर आप कंप्लीट यूनिट लिख रहे हैं तो MOLE लिखेंगे, अगर आप इसको सिंबल से जाहिर करना चाहते हैं मोल को तो आप क्या लिखेंगे? MOL। और इसकी जो डायमेंशन होती है वो स्मॉल n है। क्या है? स्मॉल n। किसके अंदर लिखेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। लास्ट हमारे पास है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और इसका जो यूनिट है वो है कैंडेला, और इसकी जो सिंबल है वो क्या है? CD। स्मॉल लिखना है आपने, CD कैपिटल नहीं लिख सकते। और इसकी जो डायमेंशन है वो क्या है? कैपिटल J रिटन विद इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। ये हमारे पास क्या थी? 7 बेस क्वांटिटीज और उनके यूनिट और उनकी डायमेंशन। मैंने कहा था हम क्वालिटेटिव नेचर को आगे चलकर डिस्कस करेंगे, तो अब मैं इसी क्वालिटेटिव नेचर के बारे में बताता हूं। क्वांटिटेटिव नेचर तो मैं आपको बता चुका हूं, ये क्वालिटेटिव नेचर क्या है। अब जैसा कि अगर आपके पास लिखा हुआ हो कुछ इस तरह से T, और किसके अंदर लिखा हुआ हो? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ, तो आपसे ये पूछा जाए ये क्वांटिटी किससे ताल्लुक रखती है, ये कैपिटल T किससे ताल्लुक रखता है, तो आप एक लफ्ज को देख के बता सकते हैं ये किसकी डायमेंशन है। तो T किसकी डायमेंशन है? टाइम की। तो ये चीज क्या कहलाती है? क्वालिटेटिव नेचर कहलाती है। यानी कि एक लफ्ज देख के आप अंदाजा कर सके ये फलां क्वांटिटी है। जैसा कि अगर लिखा हुआ है कैपिटल L, मैं आपसे पूछता हूं ये कौन सी क्वांटिटी है, तो आप क्या कहेंगे? सर ये लेंथ है। यानी कि ये चीज क्या कहलाती है? हमारे पास क्वालिटेटिव नेचर कहलाती है। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में उम्मीद है आप लोग अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अब इसी तरह से ये जो हमारे पास 3 हैं, जैसे कि मैस, लेंथ, टाइम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के लिए। ये हम आगे चल के मतलब हायर स्टडी के लिए हम इनको यूज करते हैं। ये 3 आपको हर हाल में याद होने चाहिए। मैस जिसका यूनिट क्या है? केजी, जिसकी डायमेंशन क्या है? कैपिटल एम। लेंथ जिसका यूनिट क्या है? मीटर, जिसकी डायमेंशन क्या है? कैपिटल एल। टाइम जिसका यूनिट क्या है? सेकंड, जिसकी डायमेंशन क्या है? कैपिटल एल। और सबको हमने किसके अंदर लिखा हुआ है? एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। ये 3 आपको हर हाल में याद होने चाहिए। जितने भी फार्मूलाज आप पढ़ेंगे वो सारे के सारे इनमें से क्या हो जाते हैं? सॉल्व हो जाते हैं। डायमेंशन की हम कुछ एग्जांपल डिस्कस करने लगे हैं। उनमें सबसे पहले हमारे पास है स्पीड। अगर आपको कहा जाए फाइंड द डायमेंशन ऑफ स्पीड, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, सबसे पहले स्पीड के आपको डेफिनेशन का पता होना चाहिए। स्पीड क्या होते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। यानी कि जब हम स्पीड को लिखते हैं v इज इक्वल टू किसके बराबर होती है? s ओवर t। s हमारे पास क्या है? डिस्टेंस है। t हमारे पास क्या है? टाइम है। तो डिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो क्या होता है हमारे पास? मीटर। और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। अगर मैं इसका कंप्लीट यूनिट लिखूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा? मीटर पर सेकंड के। अगर मैं इसी की डायमेंशन लिखना चाहूं, जिसकी हम डायमेंशन लिख रहे होते हैं, उसको भी आपने किसके अंदर लिखना होता है? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ख्याल कीजिएगा इस चीज का। तो स्पीड के हम डायमेंशन लिखने लगे हैं, v इज इक्वल टू, अब देखिए मीटर की डायमेंशन हमें पता है क्या है? कैपिटल L। तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा? कैपिटल L। और सेकंड की डायमेंशन क्या होती है? कैपिटल T। तो मैं यहां पे भी क्या लिख दूंगा? कैपिटल T। यहां पे सेकंड क्या है? -1। तो इधर भी क्या आना चाहिए? t की पावर -1। एट एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के एक ही ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे तो क्या बन जाएगी? LT-1। ये हमने क्या कर लिया? स्पीड की डायमेंशन फाइंड कर ली है। इसी तरह से मैं दूसरी एग्जांपल लेता हूं एक्सेलरेशन की। आपको कहा जाता है फाइंड द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले आपने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। अब एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यानी कि इसका फार्मूला बन जाएगा v ओवर t के। ये v हमारे पास क्या है? वेलोसिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड।
टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। जब हम इसका कंप्लीट यूनिट लिखेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमने इसी की डायमेंशन लिखनी है। जब मैं इसकी डायमेंशन लिखूंगा तो मेरे पास डायमेंशन क्या आ जाएगी? सबसे पहले एक्सेलरेशन, इसको हम लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अब मीटर की डायमेंशन क्या है? कैपिटल एल। सेकंड की डायमेंशन क्या है? कैपिटल टी। यहां पे सेकंड इनवर्स स्क्वायर है तो इधर भी हम क्या लगा देंगे? टी के ऊपर -2 लगा देंगे। फिर हम इसको एक ही ब्रैकेट के अंदर डाल के क्या लिख देंगे? एल टी -2। ये हमने क्या कर ली? एक्सेलरेशन की डायमेंशन फाइंड कर लिया। इसी तरह से मैं आप लोगों के साथ तीसरी एग्जांपल डिस्कस करता हूं, फोर्स। आपको कहा जाता है फाइंड द डायमेंशन ऑफ फोर्स। फोर्स की डायमेंशन फाइंड करें। सबसे पहले आपको इसका फार्मूला आना चाहिए। आप जानते हैं न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक F इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? ma के बराबर होता है। फोर्स कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर है। एक्सेलरेशन भी कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर है। सबसे पहले हम इसका यूनिट फाइंड करते हैं। तो आपको पता है मास का यूनिट क्या होता है? केजी। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? अभी हमने फाइंड किया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमने क्या फाइंड करनी है? इसकी डायमेंशन फाइंड करनी है। जिसकी डायमेंशन फाइंड कर रहे हैं उसको भी हम किसके अंदर लिखेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अब देखिए केजी की डायमेंशन क्या है? कैपिटल एम। तो यहां पे हम क्या लगा देंगे? कैपिटल एम। मीटर की डायमेंशन क्या है? कैपिटल एल। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे? कैपिटल एल। सेकंड की डायमेंशन क्या होती है? कैपिटल टी। यहां पे सेकंड इनवर्स का स्क्वायर है तो इधर भी हम क्या लगा देंगे? इनवर्स का स्क्वायर। फिर हम इसको मल्टीप्लाई करवा के एक ही ब्रैकेट में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? MLT -2 के। ये हमारे पास किसकी डायमेंशन आ चुकी है? फोर्स की डायमेंशन। यानी कि एक डायमेंशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए? उसका फार्मूला आना चाहिए, फिर उसका यूनिट आना चाहिए। जब ये दो चीजें आ जाएंगी तो डायमेंशन इजीली फाइंड हो जाएगी। तभी मैं कह रहा था ये तीन चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इन तीन को याद कर लें, आपके जितने भी फार्मूले हैं ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाएंगे। MLT यानी कि केजी कैपिटल एम, मीटर कैपिटल एल, सेकंड कैपिटल टी। एट द एंड हमारे पास आता है यूजेस ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन को हम कहां पे यूज करते हैं? सबसे पहला इसका चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। यानी कि अगर आपने किसी इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करना है तो आप किसका यूज करेंगे? डायमेंशन का। देखिए आप इस करेक्टनेस की जगह पे होमोजेनिटी भी लगा सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि हम किस इक्वेशन को कैसे चेक कर सकते हैं? देखिए जब भी हमें कोई इक्वेशन दी जाती है, लेफ्ट हैंड साइड भी होती है, उसकी राइट हैंड साइड भी होती है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन फाइंड करेंगे, फिर हम राइट हैंड साइड की। अगर दोनों की डायमेंशन सेम आ जाती है तो हम उसको क्या कहेंगे? करेक्टनेस कहेंगे या होमोजेनिटी कहेंगे। अगर सेम नहीं आती तो हम उसको करेक्टनेस या होमोजेनिटी नहीं कह सकते। इसी तरह से डायमेंशन का जो दूसरा यूज है वो क्या है? ड्राइविंग अ पॉसिबल फार्मूला। यानी कि हम डायमेंशन को यूज करके उसका फार्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं। ये दो उसके यूज हैं। एक लास्ट इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि वो चीज जिसका यूनिट नहीं होता उसकी डायमेंशन भी नहीं होती। जैसे हमारे पास प्योर नंबर है। क्या है? प्योर नंबर मीन डिजिट्स। यानी कि डिजिट्स की कोई डायमेंशन नहीं होती क्योंकि उनका कोई यूनिट नहीं होता। जैसे मैंने यहां पे लिखा हुआ है प्योर नंबर हैज नो डायमेंशन। प्योर नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती। मैंने एग्जांपल भी दी हुई, जैसे आपको 2 पाई, 2 भी हमारे पास डिजिट्स है। पाई की वैल्यू कितना होता है? 3.14। तो आपको पता है ये भी डिजिट्स है। डिजिट्स का कोई यूनिट नहीं होता, जिसका यूनिट नहीं होता उसकी डायमेंशन भी नहीं होती। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है तो आप याद रखिएगा। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज।